जय श्री राधे मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों में छुपी अनमोल शिक्षाओं में से 75 जीवन बदलने वाले गूढ़ और सरल विचारों को अपने हृदय में उतारेंगे। ये विचार भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश हैं, जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। जब हम इन शिक्षाओं को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो पाएंगे कि कैसे साधारण सी बातें हमारे जीवन को मजबूत, सुंदर और अर्थपूर्ण बना देती हैं। तो आइए बिना देरी किए इन अमूल्य विचारों का आनंद लें और अपने जीवन को आध्यात्मिक समृद्धि से भर दें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है। यानी यह जो सृष्टि और सारी जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, इंसान, पशु आदि हैं, ये सब मेरी माया के प्रभाव में हैं। यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं इसका पालन पोषण करता हूँ और अंत में मैं इसका विनाश भी करता हूँ। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, संभालता है और जब वह टूट जाता है तो उसे खत्म कर देता है, वैसे ही मैं इस संसार की रचना, पालन और विनाश करता हूँ। यह मेरा दायित्व है, सृष्टि का चक्र मैं संचालित करता हूँ। जैसे प्रकाश की एक छोटी सी ज्योति भी गहरे अंधकार में बहुत दूर तक चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी हमेशा अपना प्रकाश फैलाता रहता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। सत्य ही वह प्रकाश है जो जीवन को सही दिशा देता है। सत्य पर चलने से मनुष्य का जीवन स्पष्ट और निर्मल होता है, वह भ्रम से मुक्त होता है। मृत्यु को लेकर कृष्ण जी कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे कभी भी कोई बदल नहीं सकता। संसार के आरंभ से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने और फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह जन्म मरण का चक्र प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करना ही जीवन की सच्ची समझ है। इस सत्य को स्वीकार करके मनुष्य को भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए, क्योंकि डर और भय, विशेष रूप से मृत्यु का भय, मनुष्य को जीवन जीने से रोकता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ जाता है, वह मृत्युलाई भी सहजता से स्वीकार करता है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करता है, ना ही जीवितों के प्रति मोह, क्योंकि उसे पता होता है कि जो चला गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है उसे भी मरना है। इसलिए जीवन में मोह और आसक्ति को त्याग कर मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान कहते हैं, इस संसार में मन की शांति से बढ़कर कोई धन नहीं है। जिसके पास मन की शांति है वही सच्चा धनवान है। भौतिक संपत्ति खो सकती है, पर मन की स्थिरता और शांति जीवन भर साथ देती है। समय मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना पड़ता है, यही नियति है। जब हम परिस्थितियों को बदलने की बजाय खुद को परिस्थितियों के अनुरूप बदलते हैं, तब जीवन आसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, बिना कर्म किए रहना असंभव है। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य केवल फल की चिंता करता है तो वह चिंता उसे थका देती है और कर्म का आनंद खो देता है। क्रोध मनुष्य को अशांत करता है। आवेश में किया गया निर्णय स्वयं का नुकसान कर देता है। जितना भी क्रोध आए उसे संयमित करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कहते हैं, क्रोध तुम्हें नीचे खींचने वाला बोझ है, इसे हल्का करो, वरना यह तुम्हारे सुख और सफलता को नष्ट कर देगा। संपत्ति की अस्थिरता, आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे, इसलिए संपत्ति पर आसक्ति रखना व्यर्थ है। मन पर नियंत्रण, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है, यह इधर उधर भटकता रहता है। मन ही इंसान को वासनाओं और इच्छाओं में उलझाता है। सफलता के लिए मन पर नियंत्रण आवश्यक है। जब मन वश में होता है, विचार केंद्रित होते हैं, बेकार की इच्छाओं और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। लक्ष्य को प्राप्त करना सरल हो जाता है।
पर यदि मन वश में नहीं है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वह तुम्हें भटकाकर गलत रास्तों पर ले जाता है। भावार्थ, हम सब जीवन के बगीचे में माली हैं। मौसम, समय और परिस्थितियां बदलते रहेंगे। हमारा काम है कर्म करना, लेकिन मौसम को बदलना हमारे हाथ में नहीं। फूल, सफलता, सुख भी आएंगे और पत्ते, हानि, दुख भी गिरेंगे। अगर हम अपने मन को शांत रखेंगे, मोह और क्रोध से दूर रहेंगे, तो हर ऋतु में जीवन का सौंदर्य देख पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली शिक्षा की ओर चलते हैं। संदेह, मोह और वर्तमान का महत्व, श्री कृष्ण का उपदेश। हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर समय शक की दृष्टि से संसार को देखता है, वह कभी मन की शांति प्राप्त नहीं कर पाता। संदेह अग्नि की तरह है, यह पहले मन को जलाता है, फिर संबंधों को भस्म कर देता है। अत्यधिक संदेह करने वाला व्यक्ति सत्य को नहीं देख पाता, क्योंकि उसका मन भ्रम और असुरक्षा में डूबा रहता है। हे पार्थ, संसार में तन की सुंदरता केवल आंखों को भाती है, परंतु स्वभाव की सुंदरता हृदय को मोह लेती है। मनुष्य का स्वभाव निर्मल, सरल और निष्कपट होना चाहिए, क्योंकि यही गुण स्थायी हैं। जबकि तन की सुंदरता समय के साथ मुरझा जाती है। जितना कम तुम दूसरों के कार्यों, उनके कारणों और उनके तरीकों में उलझोगे, उतना ही तुम्हारा मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। क्योंकि यह जान लो, संसार में केवल दो ही साक्षी हैं जो तुम्हारे सही और गलत को जानते हैं। एक परमात्मा और दूसरा तुम्हारा अंतःकरण। हे धनंजय, जिस मनुष्य में ज्ञान का अभाव है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह जीवन में न तो आनंद पा सकता है और न ही सफलता का स्वाद चख सकता है। मोह ही विनाश का कारण है। मनुष्य का हर दुख मोह की जड़ से उपजता है। जितना मोह बढ़ेगा, उतना ही कष्ट भी बढ़ेगा। पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए जो वर्तमान का आनंद लेता है, वही वास्तव में सुखी है। हे अर्जुन, जो तुम्हारे साथ खड़ा है, उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है, उसे बिना कटुता के त्याग दो। क्योंकि मोह और राग से मुक्त होकर ही आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है। शक और मोह में उलझकर हम अपना ही नुकसान करते हैं। सच्चा सुख और सफलता तभी मिलती है जब हम अपने कर्म पर ध्यान दें, दूसरों की बजाय खुद को सुधारें और वर्तमान में जीना सीखें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे पार्थ, जहां तुम्हारा सम्मान न हो, वहां जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अपमान सहने वाला व्यक्ति दूसरों की दृष्टि में कमजोर और मूर्ख प्रतीत होता है। जिस प्रकार वर्षा न होने पर खेत सूख जाता है, उसी प्रकार जहां संस्कार न हो, वहां कुल और परंपरा नष्ट हो जाती है। मनुष्य के जीवन में सबसे तेज परिवर्तन उसकी नियत और स्वभाव में आता है, न कि संसार की वस्तुओं में। आत्म सावधान रहो, क्योंकि यह परिवर्तन भलाई की ओर भी हो सकता है और पतन की ओर भी। कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जो तुम पर विश्वास करता है, उसे सफाई की आवश्यकता नहीं, और जो तुम पर विश्वास नहीं करता, वह तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाएगा। ज्ञानी पुरुष मौन रहते हैं, समझदार संयम से बोलते हैं, परंतु मूर्ख निरंतर विवाद में उलझे रहते हैं। हे धनंजय, सपने और लक्ष्य में अंतर समझो। सपनों के लिए व्यक्ति को नींद चाहिए, पर लक्ष्य पाने के लिए नींद का त्याग करना पड़ता है। दृष्टि का इलाज संभव है, परंतु दृष्टिकोण का नहीं। पहले स्वयं को श्रेष्ठ बनाओ, ताकि संसार से एक बुरा व्यक्ति कम हो जाए। सच्चा साथी बहाना नहीं ढूंढता, वह अंतिम सांस तक साथ निभाता है। और जो बीच में छोड़ दे, समझो उसे सिर्फ अवसर चाहिए था, न कि तुम्हारा साथ। जीवन का यह सत्य स्मरण रखो, कोई वस्तु तुम्हारे हाथ से छीनी जा सकती है, परंतु भाग्य से नहीं। जो तुम दूसरों को देते हो, उस पर घमंड मत करो, क्योंकि यह भी संभव है कि वह पिछले जन्म का कोई ऋण चुका रहे हो। घमंडी व्यक्ति का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों नष्ट हो जाते हैं।
इसका उदाहरण रावण, कौरव और कंस हैं। विश्वास करने से पहले व्यक्ति के शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों पर ध्यान दो। हे अर्जुन, क्रोध के समय थोड़ी देर रुक जाना और गलती होने पर थोड़ी देर झुक जाना, यही जीवन को सरल और सुखी बनाने का रहस्य है। जो मनुष्य क्रोध और अहंकार में बह जाता है वह सम्मान खो देता है। जो धैर्य, संयम और सही दृष्टिकोण अपनाता है वही स्थायी सुख और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे पूर्ण रूप से जान लेता है वह जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में लिखा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह तुम्हारे पास आकर भी टिकेगा नहीं। जैसे तेज हवा का झोंका नाव को दिशा से भटका देता है, वैसे ही मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान में समान और शांत रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जब कोई समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर देता है तो इसका अर्थ है कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार हमेशा माफी सुनना चाहता है। मनुष्य के कर्म ही उसकी पहचान है, अन्यथा एक नाम के यहाँ हजारों लोग मिल जाएंगे। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग तुम्हारी केवल बुरी बातों को याद रखेंगे, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान न दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो किसी न किसी रूप में तुम्हें लौटाया जाएगा। एक अच्छी नजर वह है जो अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को खोजती है। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। सभी को जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। यह निश्चय जिनके मन में होता है उन्हें चिंता सताती नहीं। अच्छी नियत से किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कुछ सीख न पाए। आज जो काम तुम कर रहे हो उसका परिणाम तुम्हें कल मिलेगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का ही फल है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही गीता का संदेश है। जो होने वाला है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना वह नहीं होगा। अच्छी नियत और प्रयास व्यर्थ नहीं जाते, फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। धैर्य, संतोष और निरंतरता से मनुष्य जन्म मरण के भय से मुक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है मैं उसकी हर आवश्यकता पूरी करता हूँ, और जो कुछ उसके पास पहले से है उसकी रक्षा भी करता हूँ। जीवन में सफलता का एक बड़ा रहस्य यह है कि किससे कब और कितना बोलना है, यह समझ लेना। यह कला आ जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। कान्हा कहते हैं, यदि जीवन में अवसर मिले तो किसी का सारथी बनो, केवल स्वार्थी नहीं। जिस हृदय में धर्म है वह धर्म का ही परामर्श देगा, और जिस हृदय में अधर्म है वह अधर्म का ही मार्ग दिखाएगा। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए कि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको अपना हक मिलता है, समय से पहले पाने की लालसा ही दुख का कारण है। जो लोग प्रेम को व्यर्थ मानते हैं वे अज्ञानी हैं। प्रेम ही इस सृष्टि की जड़ है और इसी से संसार का निर्माण हुआ है। रिश्तों में समय समय पर थोड़ी दूरी उन्हें मजबूत करती है, लेकिन लापरवाही से आई दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा विश्वास वैसा ही उसका व्यक्तित्व। इस संसार में न किसी ने भाग्य से अधिक पाया है, न समय से पहले। वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी भरते नहीं। चलिए आसान सरल उदाहरण से इसे समझते हैं। समुद्र की लहरें किनारे से खेलती हैं, कभी पास आती हैं, कभी दूर जाती हैं। अगर वे हमेशा पास ही रहें तो किनारा डूब जाएगा, अगर हमेशा दूर रहें तो किनारा सूना पड़ जाएगा।
यही है रिश्तों में दूरी का नियम, संतुलन आवश्यक है। हिमालय के पर्वत चुपचाप खड़े रहते हैं, तूफान आए या धूप, वे अपनी जगह नहीं छोड़ते। वे हमें सिखाते हैं कि विश्वास में अडिग रहना चाहिए। मौसम बदलते रहेंगे, पर आपका आधार स्थिर होना चाहिए। पक्षियों का झुंड आकाश में उड़ते समय एक दूसरे से टकराता नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी दिशा और दूरी जानता है। यह हमें सिखाता है कि बोलने और चुप रहने का समय पहचानना भी एक कला है। जैसे मोर वर्षा के समय नाचता है, लेकिन हर समय नहीं, वैसा ही जीवन में समय का महत्व है। समय से पहले चाहने पर दुख और सही समय आने पर आनंद। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली शिक्षा की ओर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति करता है, वे उसे वह सब कुछ देते हैं जिसकी उसे जरूरत होती है, और जो पहले से उसके पास है उसकी भी रक्षा करते हैं। इसका मतलब है कि ईश्वर अपने भक्तों की हर कमी पूरी करता है और उनकी सुरक्षा करता है। जब इंसान ईश्वर पर पूरा भरोसा रखता है तो उसकी जिंदगी में अनावश्यक चिंता नहीं रहती। जीवन में यह समझना बहुत आवश्यक है कि किस समय किससे और कितना बोलना चाहिए। अगर हम यह बात समझ जाएं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भाषा पर नियंत्रण रखता है, वैसे ही हमें अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए, ताकि हम दूसरों के दिल को चोट न पहुंचाएं और स्वयं सम्मानित रहें। कान्हा कहते हैं कि जब भी अवसर मिले, किसी के लिए सारथी बनो। मतलब अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करो। सारथी वह होता है जो साथी का मार्गदर्शन करता है, उसकी मदद करता है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन सफल बनता है। धर्म से भरा हृदय सदैव धर्म के मार्ग पर चलता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म के रास्ते पर ले जाता है। इसका अर्थ है कि हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार और विचार ही हमें सही या गलत मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए अपने मन को धर्म की ओर झुकाना चाहिए। कई बार इंसान इसलिए दुखी रहता है क्योंकि वह भगवान पर विश्वास नहीं करता या उनकी बातों को नहीं मानता। जब हम ईश्वर की इच्छाओं और नियमों को समझते और स्वीकारते हैं, तभी हमारे मन में शांति और संतोष आता है। समय का महत्व बहुत बड़ा है। हर चीज समय पर ही मिलती है। समय से पहले जो चाहते होती हैं, वे हमारी पीड़ा का कारण बनती हैं। जैसे मौसम के अनुसार फल पकते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के सुख दुख का भी सही समय होता है। वे लोग जो प्रेम को बकवास समझते हैं, वे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को नहीं समझते। प्रेम ही इस संसार की जड़ है, यही प्रेम से सभी रिश्ते जुड़े होते हैं। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। रिश्तों में जो दूरी नियमित और संतुलित होती है, वह संबंधों को मजबूत बनाती है, लेकिन जब दूरी अनियमित और अधिक हो जाती है, तब रिश्ते टूटने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी देना उसे नुकसान पहुंचाता है। मनुष्य अपने विश्वासों का परिणाम होता है। जैसा उसका विश्वास होता है, वैसा उसका जीवन बनता है। इसलिए अपने विचारों और विश्वासों को सकारात्मक और सशक्त बनाए रखना बहुत जरूरी है। अंत में इस संसार में किसी को भी अपने भाग्य से अधिक या समय से पहले कुछ नहीं मिलता। जैसे सूरज समय से पहले नहीं उगता, वैसे ही हमारी सफलता, खुशियां और जीवन की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं अपने नियत समय पर ही होती हैं। चलिए आसान सरल उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे नदी अपना पानी उसी दिशा में बहाती है जहां रास्ता मिलता है, वैसे ही जो मनुष्य श्रद्धा भाव से भगवान की भक्ति करता है, उसे भगवान उसी तरह सहायता देते हैं जैसे नदी को उसका मार्ग मिलता है। नदी अपने बहाव को नहीं रोकती और भगवान भी भक्त की जरूरतों को पूरा करते हैं और जो पहले से है उसकी रक्षा करते हैं। जीवन में कौवे की चोंच पर लगी नोक की तरह सोच समझकर बोलना जरूरी है। जैसे कौवा अनावश्यक शोर करता है, वैसे ही यदि हम बेवजह बोलते हैं तो जीवन में उलझने बढ़ती हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कब, किससे और कितना बोलना है, यह समझना ही जीवन का सार है। जब भी मौका मिले तो घोड़े की पीठ पर सवार सारथी की तरह
हमें स्वार्थ नहीं बल्कि समर्पण भाव से दूसरों का साथ देना चाहिए। सारथी घोड़े को सही दिशा देता है, लेकिन स्वार्थी केवल अपनी मंजिल देखता है। धर्म से भरे हृदय में कमल की तरह पवित्रता होती है, जो गंदगी में भी नहीं डूबती, जबकि अधर्म से भरे मन में विष की तरह अशांति रहती है। इसलिए मन को धर्म के अनुसार प्रेरित करना चाहिए। इंसान इसलिए दुखी होता है क्योंकि वह भगवान की बातों को नहीं मानता। जैसे हिरण जंगल में अपनी ही आवाज से डरता है, वह खुद को अपने विश्वास से दूर करता है। समय सबका है, जैसे पेड़ पर लगे फल उसी मौसम में पकते हैं। समय से पहले फल की लालसा बेकार है और केवल कष्ट देती है। प्रेम को बकवास समझने वाले लोग उस सूरज के बिना दिन की तरह हैं, जिसमें उजाला नहीं, क्योंकि प्रेम ही इस संसार की आत्मा है। रिश्तों में नियमित दूरी वैसी होती है जैसे नदी के किनारे की मिट्टी जो नदी को नियंत्रित करती है। अनियमित दूरी जैसे बाढ़ की लहरें जो किनारों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वासों का परिणाम होता है। जैसे बीज से पेड़ उगता है, जैसा विश्वास वैसा ही जीवन फलता है। अंत में इस संसार में किसी को भी भाग्य से अधिक या समय से पहले कुछ नहीं मिलता। जैसे सूरज अपनी नियत समय पर ही उगता है, वैसे ही जीवन की हर खुशी और सफलता का अपना समय होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें धर्म के लिए लड़ना सीखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें सच्चाई, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब अधर्म यानी अन्याय और बुराई बढ़ती है, तो उसे समाप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। इसी तरह अपने अपनों के लिए त्याग करना भी सीखना चाहिए। अपने परिवार और प्रियजनों के लिए अपना सुख, आराम और स्वार्थ छोड़ देना ही सच्चा प्रेम और समर्पण है। सत्य की शक्ति हमेशा बनी रहती है। जैसे पानी में एक बूंद तेल चाहे जितनी भी मात्रा में हो, वह ऊपर तैरती रहती है, ठीक वैसे ही सत्य चाहे कितना भी दबाया जाए, अंततः विजयी होता है। इसलिए हमें सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं जो लोग दूसरों के राज बताते हैं, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भरोसेमंद नहीं होते। हर इंसान के पास बुद्धि होती है, पर यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है कि हम चालाकी या ईमानदारी में से कौन चुनते हैं। चालाकी एक क्षणिक चमक है जो जल्दी मिट जाती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर हमारे साथ रहती है और हमें सम्मान दिलाती है। आर्थिक स्थिति को निजी रखना चाहिए। जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो लोग उधार मांगने लगते हैं, और जब बुरी होती है तो सम्मान कम हो जाता है। इसलिए अपने सुख दुख को दूसरों से छुपाना ही बेहतर होता है, ताकि न हम परेशानी में पड़े और न किसी के लिए बोझ बने। प्रकृति से सीख लें, जैसे फलों पर नमक लगने से स्वाद बढ़ता है, वैसे ही जीवन में थोड़े कड़वे अनुभव भी हमारी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मीठा खाने के बावजूद भी जहर की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए हमें समझदारी से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। कभी भी आनंद के समय वचन न दें, क्रोध में उत्तर न दें और दुख के समय कोई निर्णय न लें। ये तीनों भाव ऐसे होते हैं जिनमें हमारे निर्णय प्रभावित हो सकते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ सकता है। कोई व्यक्ति लाख ज्ञान क्यों न रखता हो, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं समझता तो वह सच्चा ज्ञानी नहीं है। अपने आत्मा और मन की समझ होना ही असली बुद्धि है। अगर कोई आपको ठुकराए तो बुरा मत मानिए, क्योंकि वह आपकी असली कीमत नहीं जानता। अपनी शांति और संयम को बनाए रखें, क्योंकि ठंडा लोहा ही मजबूत होता है, गर्म होकर वह नरम हो जाता है। मुश्किल समय में आपको बचाने वाले 7 गुण होते हैं: आपका ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सच्चाई बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। ये 7 गुण कठिनाइयों से लड़ने में आपकी मदद करेंगे। जीवन में मुश्किलें आएंगी और ऐसे समय में व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन ये कठिनाइयां ही उसे मजबूत बनाती हैं और उसकी असली ताकत दिखाती हैं। यह शिक्षाएं हमें जीवन के कठिनाइयों और आपदाओं में भी स्थिर और संयमित रहने का महत्व सिखाती हैं। जीवन में सत्य, धैर्य, ईमानदारी और आत्मज्ञान को अपनाकर ही मनुष्य सच्ची शक्ति और शांति प्राप्त कर सकता है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने गुणों और विश्वास पर कायम रहना ही मानव की सबसे बड़ी विजय है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपको सम्मान देता है वही आपका सम्मान पाने का हकदार है। किसी की हैसियत या स्थिति देखकर अपना सर झुकाना कायरता और कमजोर मानसिकता का परिचायक होता है। भगवान पर विश्वास बच्चे की तरह करें जो हवा में उछालने पर हंसता है क्योंकि उसे पता है कि उसे गिरने नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है जब आपका ईश्वर पर पूरा भरोसा होगा तो जीवन की हर मुश्किल में भी आप निडर और शांत रहेंगे। कान्हा कहते हैं, अपने मन को छोटा मत करो, जहां लोग आपका साथ छोड़ दें वहां भी मैं तुम्हारे साथ हूं। इसका आशय यह है कि निराशा में भी कभी हार मत मानो, परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। किसी के आगे इतना मत झुको कि वे आपको कमजोर समझें। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उनकी जैसी नजरअंदाज करना सीख जाओ। इसका अर्थ है कि आत्मसम्मान बनाए रखना जरूरी है। जो रिश्ता आपको रुलाता है वह सबसे गहरा होता है क्योंकि उसमें भावनाएं होती हैं। जो आपको रोता हुआ छोड़ देता है वह सबसे कमजोर रिश्ता होता है क्योंकि वह निष्ठा और स्थिरता नहीं दिखाता। और जो बुरे वक्त में भी साथ निभाए वही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। भावनाओं को समझना ही अपनापन है और जो उनसे ऊपर उठ जाए वह पराया है। दूर रहकर जो पास महसूस हो वही अपना है। पास रहकर भी जो दूर हो वह पराया है। मनुष्य अपने भाग्य को कोसता रहता है लेकिन असल में उसका कर्म ही सबसे बड़ा होता है जो उसके हाथ में है। समझदार व्यक्ति दूसरों से तुलना और ईर्ष्या नहीं करता बल्कि उनसे सीखता है। दुनिया में कोई भी किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। जब इंसान मरता है तो लोग उसकी कब्र पर जाकर पूछते हैं कि कितना वक्त लगेगा। दुख आना भी जरूरी है क्योंकि वह हमें मजबूत बनाता है और जीवन के सच से रूबरू कराता है। सिर्फ खुशी ही इंसान को मजबूत नहीं बनाती बल्कि दुख और संघर्ष भी आवश्यक हैं। माता पिता ही वे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी ज्यादा सफल बनो। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये सब मुफ्त में मिलते हैं लेकिन इनकी असली कीमत तब समझ आती है जब वे कहीं खो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ ऐसे गहरे दर्द होते हैं जो हमारी आत्मा को इतना झकझोर देते हैं कि जीने की इच्छा तक कमजोर हो जाती है। परंतु वही जीवन में कुछ ऐसे फर्ज भी होते हैं जैसे परिवार, कर्तव्य, जिम्मेदारी जो हमें मजबूर कर देते हैं कि हम मरने का ख्याल भी न करें। चाहे हम कितने भी नेक कर्म करें लेकिन अक्सर हमारी असली तारीफ और सम्मान तो तभी होता है जब हम इस दुनिया से विदा लेते हैं, शमशान की ठंडी आग में। किसी को माफ करना समझदारी है क्योंकि माफी से मन हल्का होता है और रिश्तों में दरारें भरती हैं। लेकिन बार बार माफ करना कभी कभी आपकी कमजोर दिली को दिखाता है और तीसरी बार माफी देना मूर्खता भी हो सकती है क्योंकि इससे आपके प्रति लोगों का सम्मान कम हो सकता है। जीवन का सबसे अनमोल खजाना है आपका वर्तमान क्षण। एक बार जब यह बीत जाता है तो किसी भी दौलत से उसे वापस नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए वर्तमान में जीना और उसकी कदर करना चाहिए। ईश्वर से जो नहीं मिलता उसके लिए नाराजगी या असंतोष करना व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, चाहे वह हमें तुरंत समझ में न आए। यह विश्वास हमें संकटों में धैर्य देता है। जीवन में एक ऐसा मित्र या साथी होना बेहद जरूरी है जिसके साथ बिना शब्दों के दिल की बात समझ ली जाए। शायद ऐसे रिश्ते को ही परमात्मा का दूसरा रूप कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में उन्हें याद करता है वह उनके परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए मृत्यु के भय से डरने की बजाय ईश्वर की भक्ति में मग्न रहना चाहिए। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो उसे व्यक्तिगत मत लो, क्योंकि अक्सर बुराई करना उनकी असहायता और आपको महत्व देने का अनूठा तरीका होता है। भगवान कृष्ण स्वयं को धरती की मधुर सुगंध, अग्नि की गर्माहट, जीवों का जीवन और सन्यासियों का संयम बताते हैं। यह दर्शाता है कि वे इस संसार के हर पहलू में विद्यमान हैं। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव जरूरी है, वैसे ही स्वर्ग पाने के लिए सत्य और ईमानदारी जरूरी है। सत्य ही आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा साधन है।
ईश्वर हमसे बिना बोले भी हमारी सभी बातों को सुनता है, इसीलिए उन्हें परमात्मा कहते हैं। और जब हम बिना बोले भी विश्वास और श्रद्धा से जुड़े होते हैं तो वे हमारे दिल की पुकार सुनते हैं। असली संबंध वे होते हैं जो आत्माओं के बीच पुराने जन्मों से बने होते हैं। इसलिए दुनिया की भीड़ में हम असली अपनों को पहचान ही पाते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को अपने हृदय में उतारकर जीवन में सुधार लाना ही हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। आशा है कि ये बातें आपके जीवन को प्रकाशमय करेंगी और आप सभी संकटों का सामना धैर्य और विवेक से कर पाएंगे। फिर मिलेंगे अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।